दिल्ली में एक जगह पड़ती है सत्या निकेतन पार्क। और उस सत्या निकेतन पार्क में एक पीपल का पेड़ है। और हमारी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है आरती, तो एक दिन वो उस पेड़ के पास जाती है अपने पूरे कॉलेज फ्रेंड सर्कल के साथ। और गाइस वहाँ पे कुछ ना डब्बे में मिठाई पड़ी हुई थी और उसने वो मिठाई खा ली। और भाई खाने के बाद उन लोगों के साथ 3 महीने तक कुछ ऐसा वाक़या चला है ना कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो गाइज़ आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हम ही एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है आरती, उन्होंने हमें मैसेज किया है। तो गाइज़ वो बेसिकली बिलोंग करती हैं यूपी फ्रॉम जहांगीरगंज के अंदर एक वो पड़ता है राजे सुल्तानपुर, मतलब जिला अम्बेडकर नगर राजे सुल्तानपुर। उस सुल्तानपुर में एक गाँव है, उस गाँव का नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है, बस मैंने आपको मेन चीज़ बता दी। तो वो वहाँ से बिलोंग करती हैं और बिलोंग करने के बाद भाई वो यहाँ पे दिल्ली में आती है। और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने एक पीजी लिया, मतलब रेंट पे, ठीक है, ताकि वहाँ से बेसिकली अपनी पूरी पढ़ाई कर सके। तो हुआ क्या कि भाई ऐसे मतलब पढ़ाई करते 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 भाई बहुत सारे उनके कॉलेज में फ्रेंड बन जाते हैं। जनरली लोगों के साथ ऐसा होता ही है, ठीक है भाई। और वहाँ पे फ्रेंड बनने के बाद भाई तो इन लोगों का क्या होता है कि जैसे और भी फ्रेंड सर्कल होते हैं कि यार हम लोग ना बाकी दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जैसे संडे को या शाम को हम लोग जब फ्री हो गए तो हम थोड़ा सा बाहर चलेंगे, मतलब दिल्ली घूम लेंगे, क्योंकि सारे ही दिल्ली से गए, बाहर के थे, दिल्ली के अंदर का कोई भी नहीं था उनके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो अब एक दिन क्या हुआ, देर रात धौला कुआं में ना एक सत्या निकेतन पार्क पड़ता है। तो भाई वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। रात का नहीं, शाम का करीबन 5-6 बज रहे थे, ठीक है। अब जो हमारी सब्सक्राइबर है आरती, बेसिकली ये ना गांव से बिलोंग करती है। तो भाई गांव में ना ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप, ये सारी चीज़ें टाइप ना लोगों के लिए आम बात होती है, कॉमन बात है, ठीक है। उनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि हाँ ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई वो पूरा ग्रुप जाता है, ठीक है। ग्रुप जाने के बाद वो लोग ना एक पेड़ देखते हैं, पीपल का पेड़, अंदर की साइड में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ना एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था और उसमें 3 ऐसे सिंदूर लगे हुए थे डब्बे के ऊपर। और उसके अगल बगल ना नींबू कुछ कटे हुए कुछ ऐसे, है ना, और ऐसे पड़ा हुआ था। तो मतलब आरती बोलती हैं कि यार देखो गाइज ये ना मतलब किसी ने जादू टोना करा हुआ है। तो उन्हीं के ग्रुप में एक बंदा था अजय। तो अजय बोलता है कि तू पागल है, आज के टाइम पे भी तू इन सब चीज़ों पे ब्लेम करती है। तो बोल रही है कि नहीं यार ऐसा होता है, गांव में होता है हम लोगों के। तो गाइज वो मजाक मजाक में क्या करता है कि वो डब्बा उठा के जितनी भी उसकी मिठाई थी वो मतलब आरती को और भी उनके 3-4 जो भी फ्रेंड थी उन लोगों को खिला देता है ना। उसमें कुछ बॉयज़ भी थे। अब यार यहाँ से खिलाने के बाद इन लोगों ने तो हंसी में वो बात टाल दी। वहाँ से ये लोग आते हैं घर। अब भाई यहाँ से धीरे धीरे ना चीज़ें बिल्ड होना चालू होती हैं। तो फर्स्ट डे मतलब आरती को इतना फील नहीं होता कि यार कुछ ऐसा भी चीज़ होगा, पर ना उसे सर ना उसका दिमाग ना भारी भारी रहने लगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा लगता था कि यार जैसे मेरे सर पे ना कोई चीज़ बैठी है या कुछ। तो उनके ग्रुप में जिसने मिठाई खाई थी उसमें एक राहुल नाम का बंदा था। तो गाइज़ एक दिन राहुल अपने बेंच पे बैठा हुआ है, सब लोग देखते हैं कि यार वो मतलब राहुल ऐसे एकदम अचानक से ऐसे क्यों बैठा हुआ है। अब भाई ये लोग सब सोच में कि यार ऐसा क्या हो गया। तो भाई ये लोग जल्दी जल्दी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि भाई राहुल इतना शांत क्यों बैठा है। तो देखते हैं तो राहुल ना अपने मतलब अंदर ही अंदर में कुछ ऐसा मतलब बुदबुदाना होता ना, जैसे ऐसे इस टाइप के बुदबुदा रहा था। तो अब भाई बंदे सोच में कि यार ऐसा क्या, मतलब क्या बोल रहा है जो हमें नहीं समझ आ रहा है, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है। और भाई गाइस बेसिकली वो यूपी से ही बिलोंग करता था। तो यार यूपी में यार इस तरीके की भाषा भी नहीं बोली जाती। तो भाई वो लोग ध्यान से सुनते ना तो वो कुछ अलग ही लैंग्वेज थी। और थोड़ी देर के बाद वो हेड डाउन करके नीचे बैठ जाता है। तो सब लोग बोलते हैं राहुल तू ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो एकदम से उठता है, ठीक है, अपना ये शरीर का पार्ट देखता है और ये शरीर का पार्ट देखता है, बोलता है कि ये तेरा और ये उसका। और भाई ये सब सुनने के बाद एकदम बंदे शॉक। और भाई राहुल वहाँ से उठता है, जल्दी जल्दी भगता है, अपनी बाइक लेता है और सीधा निकल जाता है सत्या निकेतन पार्क। अब भाई यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया। और भाई सुबह खबर आती है कि जो राहुल की बॉडी है वो मिली है, वो भी आधी आधी फटी हुई, मतलब आधा हिस्सा कहीं और आधा हिस्सा कहीं और। अब भाई ये सारी चीज़ें सुन के गाइस इनका पूरा ग्रुप एकदम सहम गया, ठीक है। अब इन्हीं की फ्रेंड में एक लड़की थी ज्योति, ठीक है। तो गाइस इसकी शादी ना मतलब
कॉलेज में रह के ही हो गई थी। तो ये एक बेबी मतलब कंसीव करती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। तो अब इनको ना वहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखाई देने लग गई, और गाइज वो लड़कियाँ इनसे क्या बोल रही हैं कि हमें ये बच्चा खाना है। अब यार ज्योति एकदम वो, और उसी के कुछ दिन के बाद उनका जो बच्चा था वो ख़त्म हो गया, है ना। और उसी के 3-4 दिन बाद जब ये मतलब ये सारी चीज़ें उसको पता चली, हमारी जो सब्सक्राइबर है आरती को, तो आरती अपना सामान पैक करके सीधा अपने होम टाउन वापस आ जाती है, अपने गांव। ठीक है, तो वहाँ पे उनका एक फ्रेंड फ़ोन करता है, बोलते हैं कि यार तुझे पता है हमारी ज्योति फ्रेंड ने भी सुसाइड कर ली है। और इतने दिन के प्रोसेस के बाद यार आरती को ना पता चल जाता है कि यार ये कोई चीज़ है ना, नॉर्मल नहीं है। तो हुआ क्या कि भाई एक दिन इनको ना अपने घर के पास ना 2 लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं, और गाइज ये एक टक मतलब आरती को ही देख रही थी। तो आरती एकदम शॉक्ड, इसने एक बार ही देखा, 2 बार ही देखा, ये कपड़े फैलाने गई छत पे तब भी देखा, शाम को ये बाजार जा रही थी अपनी मम्मी के साथ तब भी देखा, है ना। तो अब भाई एकदम डर जाती है ना। और रात को जब ये सोने जाती है ना, जो इनकी फ्रेंड थी ज्योति, ठीक है, वो इनके सपने में आती है, बोलती है कि तू मुझे बचा सकती थी अगर उस दिन तूने मुझे मिठाई खाने से रोक लिया होता, पर तेरे वजह से मेरे बच्चे की और मेरी जान गई है, तू भी ज्योति नहीं बचेगी। अब भाई एकदम शॉक्ड कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। तो भाई ये अपनी मम्मी को ना सारी चीज़ें बताती है। तो एक दिन ये लोग जाते हैं मतलब बाज़ार मेहंदी लगवाने, ठीक है, तो ये मतलब हाथ में मेहंदी लगवाने जाते हैं। तो भाई वहाँ से जब ये वापस आ रही होती है ना, तो ये अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी क्या तुम्हें मेरे पीछे जो 2 लड़कियाँ चल रही हैं वो तुम्हें दिखाई दे रही हैं? तो उसकी मम्मी बोल रही है कि नहीं, पीछे मुड़ के देखती है भाई, वो तो बोलती है नहीं कि मुझे तो कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं दे रही। तो बोलती है कि मम्मी वो अभी भी मेरे पीछे चल रही है 2 लड़कियाँ। अब भाई ये सुन के इसकी मम्मी एकदम शॉक्ड, ये सोचती हैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई, है ना। तो भाई ये जैसे तैसे घर आती हैं, तो बोलती है क्या वो अभी भी यहाँ पे है? बोली हाँ मम्मी। तो बोलती कहाँ है? बोले कि ये घर के चौखट पे एकदम। अब भाई ये सुन के इसकी मम्मी एकदम शॉक्ड, और फिर ये मतलब जो हमारी आरती है वो चली जाती है सीधा अंदर घर में। और घर में जाने के बाद भाई इनकी मम्मी जो है ना एक बाबा को फ़ोन करती है। गोरखपुर मठ में एक मतलब बाबा थे, ठीक है। अब भाई वो वहाँ से सारा चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो डायरेक्ट एक चीज़ बोल देते हैं कि अपनी बेटी को ना जल्द से जल्द मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, है ना। अब भाई इसके अगले दिन इन लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना था। उसके एक दिन पहले जिस दिन मतलब बाबा जी से बात हुई, भाई कसम से आरती ने घर में एकदम कोहराम मचा दिया कि मतलब नहीं जाना। जैसे उस एंटिटी को पता चल गया कि हाँ ये जाना चाहती है, ठीक है। मतलब उस पर हावी तो हो रही थी, पर इतनी नहीं हावी हो पा रही थी, क्योंकि यार जो हमारी आरती है वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पूजा पाठ में रहती हैं। तो अब एकदम वो हावी तो नहीं हो पा रही थी। फिर इसको भाई जैसे तैसे बैठा के लेके गए मेहंदीपुर बालाजी। तो गाइज वहाँ पे एक बार जाने से कुछ नहीं होता, मतलब शांत तो हो जाओगे, पर वहाँ पे ना आपको करीबन 4-5 बार लगातार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद जब शांत हो जाती हैं तो इसकी ना बैक स्टोरी पूछी जाती है। वही गोरखपुर के जो मठ के बाबा थे, तो गाइस वो एकदम ऐसा बताते हैं कि पहले ना यहाँ पे एक पीजी था, उस पीजी में ना 2 लड़कियाँ रहती थी, मतलब एक ही रूम में 2 लड़कियाँ रहती थी। तो उन 2 लड़कियों के पास मतलब उनके अपने एक बॉयफ्रेंड थे, मतलब दोनों के एक बॉयफ्रेंड थे। तो ये एक मतलब अपनी बॉयफ्रेंड से ना दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो भाई जैसे ही इनके बॉयफ्रेंड को ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो भाई इन लोगों ने मतलब इनसे तो ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया। अब भाई इन लोगों ने अपने घर में पूरा कोहराम मचा रखा था कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ से मना, और घर में भाई सबको भी ये सारी बातें पता है। तो भाई इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने फांसी लगा ली, और भाई वो वहाँ पे मतलब मर गए। तो यार जो उनकी स्प्रिट थी ना वो उसी मतलब पीजी एरिया में कैद हो गई। और भाई वहाँ से क्या हुआ कि जब उनकी डेड बॉडी निकाली गई, तो रातों रात जो ऑनर थे, जो मतलब पीजी के ऑनर थे, उन्होंने ना सत्या निकेतन पार्क में उनको दफना दिया, उसी पीपल के पेड़ के पास, ठीक है। अब भाई आते हैं मेन पॉइंट पे। जब इन लोगों को मिठाई का डब्बा दिखा ना, तो गाइस उस आत्मा को ना बनवा के उस मिठाई के डब्बे में वहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। अब भाई इन लोगों ने मस्ती मजाक में वो चीज़ें खाई गया, मतलब आरती को खिलाई गई थी ज़बरदस्ती उस राहुल के थ्रू और अजय के थ्रू, ठीक है। अब भाई इनके सारे दोस्तों ने तो बिगाड़ लिया,
और इन्होंने भी मतलब ये सारी चीज़ें जान गई, तो भाई उसके बाद इन्होंने दिल्ली छोड़ ही दिया। तो गाइज़ इसीलिए हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग, हमारे जो दादी और पापा मम्मी ये सब है ना, ये लोग इसीलिए बोलते हैं कि कहीं पे भी ना कोई भी चीज़ अगर गिरी हो या कुछ भी हो या कोई तुम्हें ज़बरदस्ती ला के खिलाए तो खाना मत यार, ठीक है। क्या पता कि आपके साथ कोई एंटिटी आ जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ अलग हो जाए, कुछ ब्लैक मैजिक हो जाए, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी में। अलविदा। और आप लोग यार काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हो, तो यार और भी ज़्यादा प्यार देना भाई। टाटा बाय बाय।